औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिही मुहय्याहु व ताक़िल अवालु बितिबिही व ज़िक्रिही व रैया। ब्रदर करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी कि हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ख़बर कैसी होती है, ख़बर के अज़ाब के बारे में, ख़बर के सवाब के बारे में हम पिछले जुमेरात को हम देखे थे कि अल्लाह ताला हमारी ख़बर क्या है, आलम बरज़ख कैसा है, हम कैसे हमको जवाब देने हैं, हम देखे थे। किस बात के हमको जवाब देने हैं? इस बात के हमको जवाब देने हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अहद है। इसको अल्लाह ताला कलाम पाक में कई मुकामात पर इरशाद फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अक़ली दलाइल भी हमारे पास पाए जाते हैं कि हम देखें कि किस तरह अल्लाह ताला एक ही है जो सारी कायनात को चला रहा है। क्योंकि किसी निज़ाम को चलाने के लिए अगर एक से ज़ायद लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, कंपनी में एक डायरेक्टर के बदले में 4 अगर डायरेक्टर हो जाएं तो काम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। एक डायरेक्टर एक ऑर्डर देके चला जाता है, दूसरा डायरेक्टर आके देखता है कि अरे वो ऑर्डर बराबर नहीं दिख रहा मेरे को, तुम इसमें थोड़ा चेंज कर दो। जो पहले वाला डायरेक्टर जो डायरेक्शन देके गया था, वो डायरेक्शन कि दूसरा डायरेक्टर क्या करा, वो डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपने डायरेक्शंस दे दिया। तीसरा डायरेक्टर आके उसमें कुछ और तब्दीली ला सकता है, चौथा डायरेक्टर आके कुछ और तब्दीली ला सकता है। तो जो मंशा था, जो मकसद था, वो मकसद हासिल नहीं होता। जो प्रोडक्ट हमको निकलना है वो प्रोडक्ट नहीं निकलता। जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, चांद जमीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है। अगर अपने रास्ते से थोड़ा सा भी हट जाए तो फिर क़यामत है। अगर 2 खुदा होते, एक खुदा जमीन को बोला भाई ये रास्ते पे तुम गर्दिश करते रहना, दूसरा खुदा आके बोला नहीं जरा हटके करो, चांद उधर से आ रहा था, चांद की जमीन का टकराव। निज़ाम हयात जो है, जमीन बीज पैदा करना है, झाड़ पैदा करना है। झाड़ के लिए हमको हरारत की ज़रूरत है। सूरज में जितनी तपिश होनी है, जितनी हरारत होनी है, वो हरारत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कोई अगर 2 खुदा हो जाए, दूसरा खुदा आके बोल दिया हरारत बढ़ा दो भाई, ज़मीन जल जाए, ख़त्म हो जाए। कोई बोल दिया हरारत कम कर दो, अनाज पैदा नहीं हो सकता। अनाज पैदा होने के लिए, किसान के लिए उसको पानी भी ज़रूरी है, उसको रोशनी भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ उसको हरारत भी ज़रूरी है। खाली रोशनी से काम नहीं चलता। सूरज अगर खाली रोशनी देने वाला होता, हरारत अगर उसमें ना होती, हरारत गर्मी अगर उसमें ना होती, तब भी जो फसल हमारी पकती है सूरज की गर्मी से पकती है। जो फसल तैयार होती है वो सूरज की गर्मी से फसल तैयार होती है, किसी और चीज़ से तैयार नहीं होती। अगर 2 खुदा हो जाते, 3 खुदा हो जाते, 4 खुदा हो जाते,
तो काम में रुकावट पैदा हो जाती, काम पूरा बराबर नहीं हो पाता। ये अल्लाह ताला एक है, उसको साबित करने के लिए अखली दलील है। मुसलमानों को अखली दलील की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों के लिए अखली दलील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईमान को और पुख्ता करने की खातिर हम तो ईमान ला लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई इलाह नहीं है, सिर्फ एक ही इलाह है, अल्लाह ताला है। हम तो ईमान ला लिए, हम तो ईमान ला लिए, लेकिन अखली दलील, अकल से भी हमारा यकीन हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पूछे अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू बता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? अल्लाह ताला सवाल करे, ऐ इब्राहिम क्या तुमको हमारी ज़ात पे, हमारी क़ुव्वत पे भरोसा नहीं है? यकीन नहीं अल्लाह ताला, मैं ईमान लाता हूँ तेरे ऊपर, लेकिन इत्मीनान खल्क़ की खातिर देखना चाहता हूँ, मैं इत्मीनान खल्क़ की खातिर देखना चाहता हूँ मैं, तू कैसे जिंदा करता है मुर्दों को। अल्लाह ताला साबित करे, अल्लाह ताला बताए, कुरान उसका वाक़या अल्लाह ताला बयान करे। तुम 4 परिंदों को लो, पूरों को बराबर खीमा खीमा कर दो, 4 अलग अलग पहाड़ों पे रख दो, उसके बाद उनको आवाज दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे? 4 परिंदे लिए। कौन कौन से परिंदे थे? एक गिद्ध, एक कौवा, एक मोर, एक मुर्ग, ये 4 परिंदे लिए, और चारों की सिफात इंसान में पाई जाती हैं। उसकी भी एक बड़ी हिकमत है, इन परिंदों को लेने की भी बड़ी हिकमत है। वो परिंदों को लिए, परिंदों को खीमा करे, पहले परिंदों से मानूस हो जाए, नाम वो लोग के रखे, उसके बाद उनको खीमा करे, 4 अलग अलग पहाड़ों पे रखे, आवाज़ दिए फिर पहाड़ों से, वो फिर चारों का गोश्त मिल गया, मुर्ग का भी मिल गया, मोर का भी मिल गया, गिद्ध का भी मिल गया, कौवे का भी मिल गया। लेकिन जैसे ही आप आवाज़ दिए, यहाँ पे जो मुर्ग का गोश्त था, यहाँ पे जो मुर्ग का गोश्त था, चारों जगह से अलग अलग पूरा मुर्ग का गोश्त एक जगह जमा हुआ, और मुर्ग जिंदा हुआ, मोर जिंदा हुआ, गिद्ध जिंदा हुआ, कौवा जिंदा हुआ, और अल्लाह की तस्बीह बयान कर, यानी इत्मीनान खल्क़ की खातिर। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है ज़रूर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है ज़रूर, तो मुसलमान को अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि वो एक ही इलाह है, एक ही इलाह है जो सारी कायनात को चला रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमको खाना देने वाला अलग खुदा है, पानी देने वाला अलग खुदा है, गर्मी देने वाला अलग खुदा है। ये माबूदाने बातिल, दूसरों की खुदाएं हैं, दूसरों का ऐसा अकीदा है कि हर एक का अलग खुदा है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे ईमान में और इजाफा होना, क्या खुदा है भाई, कोई और हो ही नहीं सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। फौरन हम कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई इलाह नहीं, कोई और इलाह हो ही नहीं सकता। हमारी हर हाजत को, उसी तरह हमारी जो हाजतें हैं, हमारी हाजतों को भी सिर्फ अल्लाह ताला ही पूरी करता है, हमारी हाजतों को अल्लाह ताला ही पूरी करता है। अल्लाह ताला हमारी हाजतों को किसी जरिए से पूरी करता है, जो अक्लमंद होता है, जो अक्लमंद होता है, वो देख लेता है, वो जान लेता है कि मेरी हाजत कौन पूरी कर रहा है। बज़ाहिर तो देखने में ऐसे नजर आता है कि मेरी भूख रोटी से मिट रही है, बज़ाहिर तो ऐसे महसूस होता है कि मेरा काम, मेरा जो बॉस है, बॉस मेरी तनख्वाह देता है, लेकिन तमाम के तमाम काम अल्लाह ताला हिकमत के जरिए हमारे पूरे कर रहा है। जो बंदा होता है, जो गौर फिक्र करता है, हमको गौर फिक्र करने में हमेशा से मेरा शुरू से एक ही मेरी तवज्जो है, शुरू से मेरा एक ही मकसद है, एक ही इंटेंशन है, काम अपना बराबर जारी रखो। हमको कोई अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया हमको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमको तस्बीह लेके हमको कहीं और कोने में मुसल्ला बिछा के बैठने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, समाज में रहेंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात से जुट के रहेंगे। कायनात किसके लिए बनाया अल्लाह ताला? फिर दूसरों के लिए बनाया क्या? अगर हम मुसल्ला लेके कोने में बैठ गए तो? कायनात की ये नेमतें अल्लाह ताला किसके लिए रखा? ये नेमतें हमारे लिए रखा, मोमिनीन के लिए रखा। दर हकीकत अल्लाह ताला ये तमाम नेमतें, हम नेमत लेने के लिए तैयार नहीं है। हम तस्बीह लेके कोने में बैठ जाएंगे, अगर मुसल्ला बिछा के अगर बैठ जाएंगे, नहीं भाई अल्लाह ताला की इबादत करना है। अल्लाह की इबादत को हमको समझना है कि अल्लाह की इबादत कैसी है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रुबूबियत को पहचानने में अल्लाह की इबादत है।
अल्लाह की रुबूबियत को पहचानना, अल्लाह की रुबूबियत को जानना, अल्लाह ताला कैसा परवरिश, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना है अल्लाह की इबादत है। काम करते करते तवज्जे कर दिए हम जाकिर है। मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी गुफ्तगू चल रही, हमारा काम चल रहा, हमारा खेल चल रहा, हमारी पढ़ाई चल रही, जो भी चीज चल रही हमारी, तवज्जे हमारी जानिब अल्लाह के है, तवज्जे हमारी अल्लाह की जानिब है। मतलब यह है कि हम आबिद हैं, हम जाकिर हैं, काम छोड़ा नहीं है। अक्सर जो हम तसव्वुर करते, हम जो ख्याल करते, हम जो समझते हैं, क्या समझते हैं? इबादत बोले तो वजू करना, जानिमाज बिछाना, नमाज पढ़ना, या फिर रोज़ा रखना, या तस्बीह लेके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तकबीर बयान कर, तस्बीह बयान करना, हज को जाना, खैरात करना, सदका देना, ये इबादतों की शक्लें हैं। ये तमाम की तमाम इबादतें मौक़ती हैं, ये तमाम की तमाम इबादतें मौक़ती हैं। बैतुल खला में जाने के बाद आप जब पेशाब करते हैं, पेशाब खत्म होने के बाद 2-3 खतरे और निकलते हैं। कौन निकलता है? खतरे खत्म हो गया, लेकिन फिर अंदर से एक लचक होती है। आपका जो मसाना होता है, मसाना क्या करता है? उन 2-3 खतरों को और बाहर निकाल देता है आपके। कभी गौर करें इस बारे में, कैसा निकल रहे हैं 2-3 खतरे हमारे मसाने में से? वो खतरे कौन निकाल रहा? हम समझ रहे हैं बैतुल खला में इबादत नहीं कर सकते, 24 घंटे इबादत कैसे करेंगे हम? हमेशा इबादत में कैसे हमको होना है? तो कौन निकल रहा है वो खतरे? वरना फिर हमारी तहारत टूट जाती। मसाने में अल्लाह ताला लचक रखा, मसाने में अल्लाह ताला लचक रखा। मसाना जैसे ही खाली होता है, उसके बाद और वो थोड़ा सा जो बच जाता है पानी, पेशाब के जो खतरे बच जाते हैं, अल्लाह ताला उसको भी बाहर निकाल देता है। कौन कर रहा? अनफुस की हमारी हाजतें, हम तवज्जे नहीं करते। तवज्जे करें हम जाकिर हैं, जाकिर के लिए कोई पुरसिश नहीं है। और जब बंदा ये तवज्जे करता है, बंदा जब तवज्जे करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। खुद ब खुद उसका दिल गवारा ही नहीं करता कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, किसी भी किस्म की नाफरमानी हो, चाहे बदनिगाही की नाफरमानी हो, चाहे झूठ बोलने की नाफरमानी हो, चाहे लोगों को तकलीफ देने की नाफरमानी हो, किसी भी किस्म की नाफरमानी का ख्याल उसके दिल में नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता उस वक्त तक जब तक कि वो उसके असर में है। किसके असर में? वो एहसास के, अल्लाह ताला की रुबूबियत के एहसास में जब तक है। एहसास खत्म होगा, गुनाहों में फिर जा सकता है बंदा। शैतान तो लगा हुआ है, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, शैतान छोड़ने वाला नहीं है हमारे को। खबर तक, खबर के जवाब देने तक हमको शैतान छोड़ने वाला नहीं है। फिर हम भी शैतान को नहीं छोड़ना, हम भी शैतान को नहीं छोड़ना। उन्हें हमारा दुश्मन होता, हम भी उसके दुश्मन। कोई हमारा दुश्मन तो हम उसके दोस्त होते क्या? उससे दोस्ती करने की कोशिश करते नहीं करते। उन्हें हमारा दुश्मन, हम भी उसके दुश्मन। वो हमारी दुश्मनी कर रहा, हमको जहन्नम में ले जाना चाह रहा, कसम खा के निकला उन्हें। हम जहन्नम में नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? अल्लाह की इताअत करके। जो मुखलिस बंदे हैं उनके ऊपर शैतान का असर नहीं है। जो मुखलिस बंदे, शैतान खुद एतराफ़ करके निकला, जब कसम खाया अल्लाह की, तेरे जलाल की कसम बोल के निकला उन्हें, तेरे आदम को, ज़ुर्रियात आदम को भटकाऊंगा, सीधी राह से हटाऊंगा, जहन्नम में ले जाऊंगा, लेकिन तेरे जो मुखलिस बंदे हैं उस पर मेरा जोर नहीं चलेगा बोल के निकला उन्हें खुद एतराफ़ करा हुआ है। हम मुखलिस बन गए। क्या मुखलिस बन गए? अल्लाह के लिए करना शुरू कर दिए। इबादत में रिया कब आती? जब दुनिया की लज्जत हमारे पास आ जाती तो इबादत में रिया आ जाती। लेकिन अल्लाह की नेमतों का जब एहसास होना शुरू हो जाता, रिया ख़त्म हो जाती, क़ल्ब झुक जाता, आँख से आंसू जारी हो जाते। आंसू शुक्र के भी हो सकते हैं, आंसू सब्र के भी हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना, नेमतों का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला हमसे और कोई, हम अल्लाह के बदले में कुछ कर ही नहीं सकते। अल्लाह का बदला हम दे ही नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला के में कुछ एहसान का ऐसा बदला अदा करेंगे। एहसान का बदला क्या करना? उसके जो एहसानात हैं,
उसका एहसास करना, उसके एहसानात का एहसास करना और उसका शुक्र अदा करना और उसका शुक्र अदा करना कि तूने मुझ पे एहसानात किए मौला, मैं तो इस काबिल नहीं था, मैं तो इस काबिल ही नहीं था, तूने मुझ पे एहसान किया, तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और ये जो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बंदा बोल रहा, किसी को बताने के लिए नहीं बोल रहा बंदा, क्योंकि उसको खुद एहसास हो रहा इबादतें ये दिखावे की इबादतें हैं, ये सब इबादतें दिखावे की इबादतें हैं। लेकिन बंदे का जो एहसास रहता, वो एहसास सिर्फ अल्लाह देखता। और वही इखलास की बात है। इखलास जो है, खुलूस जो है, अल्लाह की जानिब जाना जो है, वो सिर्फ बंदे को मालूम रहता, अल्लाह को मालूम रहता। इसीलिए अल्लाह ताला बता, हर एक को मालूम है ये बात, जिसका ईमान उसके साथ, जिसका ईमान उसके साथ, अल्लाह जानता है, बंदा जानता है, और कोई नहीं जानता। मेरा अल्लाह की ज़ात पे कितना यकीन है, मैं अल्लाह से मांग के देख, हम कभी मांग के नहीं देखे, मांग के देखना, मैं तो बोलता हूँ हमेशा, अल्लाह से मांग के देखना, जुट के मांग के देखना, टूट के मांग के देखना नहीं, अल्लाह बस बराबर अल्लाह ताला हमारी हाजत पूरी करता। हम रस्मी दुआएं करते हैं, हम दुआ भी करें तो रस्मी दुआ करते हैं, रस्मी दुआ में तो जो याद है वो दुआ कर लेते हैं। खबर पे गई ये दुआ पढ़ लिए, नमाज में पढ़ लिए दुआ पढ़ लिए, रमज़ान है ये दुआ पढ़ लिए। रमज़ान में तो चाहे चिट्स आ जाते बड़े बड़े लाइन से, ये दुआ कर लो आज, ये दुआ करो, ये दुआ करो, ये दुआ करो। ये सब दुआएं रस्मी दुआएं हैं, ज़बान की दुआएं हैं, खल्क़ की दुआ नहीं है। खल्क़ के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं है। अरबी ज़बान में दुआ करना ज़रूरी नहीं है, उर्दू ज़बान में दुआ करना होंठ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दुआ दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से अल्लाह ताला दिल को देखता। रस्मी दुआएं करते हमको दुआ का तरीका नहीं मालूम, दुआ का तरीका नहीं मालूम। दुआ में क्या होना, दुआ में अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना, इस्तिराब होना, बेचैनी होना, ख्वाहिश होना। हम दुआ रस्मी दुआएं करते हैं, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हम सबको याद है, अक्सर नमाज में, हर नमाज के बाद इमाम साहब ये दुआ पढ़ते बराबर। क्या दुआ है, हम कभी जाने इसको, किसकी दुआ है, ये दुआ में हम क्या बोल रहे हैं, ये दुआ पढ़ते वक्त वो इस्तेहज़ार हमारे पास आ रहा क्या, अगर आ रहा वो इस्तेहज़ार, क़ल्बे कैफियत आ रही, वो दुआ कबूल हो रही। रब्बना ज़लमना अंफुसना, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, वल्लम तग़फिर लना व तरहमना, तू हमको अगर न बख्शे, तू अगर हम पे रहम न करे, क्या होगा फिर। रब्बना ज़लमना अंफुसना वल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हम नुकसान उठाने वालों में हमारा शुमार हो जाएगा। हम एहसास नहीं करें दुआ का, पढ़े जरूर, रब्बना ज़लमना, छोटे बच्चे को भी याद है, बड़े बच्चे को भी याद है, इमाम साहब को भी याद है, मौलवी साहब को भी याद है, हर आदमी को याद है, रब्बना ज़लमना अंफुसना वल्लम तग़फिर लना। किसकी दुआ है, कौन करे, कब करे, कैसे करे। कई है ऐसी दुआएं, कई ऐसी दुआएं हैं हम जो रस्मी करके रख लिए, जुबान पे ला के रख लिए हम, यानी हमारा रिश्ता अल्लाह से डायरेक्ट नहीं है। अल्लाह को हम अपने करीब नहीं देखे कभी, अल्लाह हमारे करीब है उसका एहसास नहीं करे कभी हम। अल्लाह है भाई, देखने की, जानने की, उसको हमारी कैसी हाजतें पूरी करता है, कोशिश नहीं करें हम उसको समझने की, कोशिश करें तो बराबर अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोलने वाला है।
आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो हमारी राह में जिहाद करता है हम उसके लिए ज़रूर राहें खोल देते हैं। जो हमारी राह में जिहाद करते हैं ना, कोशिश करता है, जो हमारी राह में कोशिश करता है हम ज़रूर उसके लिए हिदायत, उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। जो कोशिश करा उसके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, जो कोशिश नहीं करा उसके लिए कुछ नहीं। हम अल्लाह की जानिब पलटेंगे, अल्लाह ताला हमारी तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जे है ही है, लेकिन जैसे अल्लाह हम चाह रहे हैं जैसा अल्लाह हमारे तरफ मुतवज्जे होना वैसा मुतवज्जे हो जाएगा। हम अल्लाह को अर्श पे बिठा के रख दिए, इबादतों के लिए रख दिए, वो भी रस्मी इबादतें, रस्मी इबादतें, ऐसा करना, ये पढ़ना। अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला खाली देखना चाह रहा कि बंदा मेरी तरफ आता नहीं आता, मुतवज्जे होता नहीं होता, मेरी बात को समझता नहीं समझता। अल्लाह ताला से हमको मोहब्बत करना है, अल्लाह ताला के हमको चाहना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है, जन्नत हासिल करना है, दोज़ख से बचना है, फिक्र नहीं करना है। जन्नत हासिल करना है, दोज़ख से हमको बचना है, इसकी हमको फिक्र नहीं करना है। जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह का चाहने वाला होता है, उन्हें कभी ना जन्नत की फिक्र करता ना दोज़ख की फिक्र। जो है वे देख लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। हम किसी के सच्चे दोस्त हैं, दोस्ती में भी फ़र्क रहता है। दोस्ती एक नाम की भी रहती है। कोई काम पे दोस्त फ़ोन करा, अरे मैं मसरूफ़ हूँ बोल देते, मतलब वो दोस्ती काम की दोस्ती नहीं है, टाइम पास की दोस्ती है, वक्त गुजारी की दोस्ती है। दोस्ती कौन सी दोस्ती है? जो वक्त पे काम आ जाए, दोस्त की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ जाए, दोस्त की मुसीबत को, दोस्त की परेशानी को अपनी परेशानी समझ जाए, वो असली दोस्त है, हकीकी दोस्त है। अल्लाह ताला हमारा हकीकी दोस्त है, चाहने वाला है। हम क्या करते हैं, हमारा दोस्त परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने की हमारी तरफ जितनी कोशिश है बराबर लगा देते हैं। हम जो कर सकते हैं उसके लिए हम कर देते हैं, उसकी मुसीबत को दूर करने की फिक्र करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमारा दोस्त हुआ, क्या हमको मुसीबत में डालेगा? बेफिक्र रहता बंदा। जो बंदा अल्लाह को अपना दोस्त जाना, जो बंदा अल्लाह को अपना दोस्त जाना, उन्हें बेफिक्र रहता, उन्हें बेफिक्र रहता। क्यों बेफिक्र रहता? उसको मालूम है मेरा दोस्त परेशान करता ही नहीं, मेरे को मेरी हिफाजत कर लेता। मेरा दोस्त मुझको मुसीबत में डालने वाला नहीं है, परेशानी में डालने वाला नहीं है। मेरा दोस्त जो है, मेरे दोस्त तो मुसीबतों से निकालने वाला है, हिफाजत करने वाला है, दुश्मनों से मेरी हिफाजत करने वाला है। शैतान से मेरी हिफाजत कौन करेगा? मेरा दोस्त मेरी हिफाजत कर लेगा। मैं तो उसके लिए मुखलिस हूँ, मैं तो मेरे दोस्त के लिए मुखलिस हूँ। वो जैसे चाहता है मैं वैसे जिंदगी गुजारता हूँ, उसकी रिजा में मेरी रिजा है, उसकी रिजा में मेरी रिजा है। वो जैसे चाहता है मैं वैसे कर देता हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। कल क़यामत में अल्लाह ताला मुझको पुरसुकून रखेगा। बंदा कभी परेशान नहीं होता, वो बंदा जो अल्लाह को अपना दोस्त जानता है। ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ अल्लाह ताला वापस लेने वाला है। हमारे यहाँ के पाबंद आने वाले मुस्तफ़ा मिस्किन, उनकी लड़की का कल इंतकाल हुआ। छोटी लड़की, 8 साल की लड़की थी। एक ही दिन में हो गया कहते। 8 बजे ले गए, बोले ना 7 बजे 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करे, दूसरे दिन दोपहर में इंतकाल हो गया। अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले हो गई, अल्लाह की मिल्क अल्लाह के हवाले हो गई। अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाह रहा, देखना चाह रहा। बहुत अच्छी लड़की, बहुत प्यारी बच्ची थी। स्कूल हमारी यहीं 4th क्लास में शायद, मेरे ख्याल से थी लड़की, वो 4th क्लास की लड़की। 24 घंटे नहीं हुए, 12-18 घंटे में बच्ची दुनिया से चली गई। मगरिब में तदफीन भी कर दिया। छोटी लड़की है, उसके लिए सवाल जवाब नहीं है।
उसके लिए कोई अजाब नहीं है। वो वालिदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया है, वालिदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया है, लेकिन वालिदैन के लिए इम्तिहान भी है। वालिदैन के लिए इम्तिहान भी है। कैसे इम्तिहान है? इतनी प्यारी बच्ची, इतनी छोटे बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत रहती, छोटे जब तक रहते और ज़्यादा प्यारे नज़र आते, उनकी हरकतें हमको अच्छी नज़र आती, उनकी शरारत में भी हमको खुशी होती। अरे बच्ची क्या शरीर है भाई, खुशी से लोगों को सुनाते, अरे क्या शरीर है मेरी बच्ची। वो ऐसी बच्ची हमारी चले गई हमारे पास से, अल्लाह ताला इम्तिहान लेके देगा, मैंने तुम्हारे से मोहब्बत कराया, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत पे गालिब रहना, बच्ची की मोहब्बत पे गालिब रहना। कामयाब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन बेशक हर चीज अल्लाह ही की है और उसी की तरफ लौटने वाली है। हर चीज अल्लाह ही की है और हर चीज उसी की तरफ लौटने वाली है। अल्लाह की मिली थी, अल्लाह ताला ले लिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे कुछ बेहतर देगा। अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत पे डालना नहीं चाहता, अल्लाह ताला बंदे को परेशानी में डालना नहीं चाहता। अल्लाह ताला अगर एक चूंटी भी अगर हमको काट लेती तो हमारी गुनाहों में तकलीफ हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर दुनिया में एक चूंटी भी हमको काट लेती है तो चूंटी के काटने की जो तकलीफ है, उस तकलीफ के मुआवजे में बदले में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को कम कर देता है। तो अल्लाह ताला बंदे को मुसीबत में डालता, ये हमारे अपने आमाल होते हैं जो हम मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। हमारे अपने अमाल होते हैं जो मुसीबत में हमको डाल देते हैं। अल्लाह ताला तो हमारे पास इल्हाम करता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। इल्हाम करता है अल्लाह ताला, अच्छी बात भी इल्हाम करता है, फिस्क़ व फुजूर भी इल्हाम करता है। शैतान फ़ौरन क्या करता है, अच्छी बात पे हाथ रख देता है। इंसान अगर गौर नहीं करा बुरी बात को उठा लेता है। क़द अफ़लहा मन ज़क्का, जो फलाह पा गया, कामयाब हो गया। कौन? जो तस्किया करा, देख लिया कौन सी अच्छी बात है कौन सी खराब बात, जो देख लिया, महसूस कर लिया, समझ गया कौन सी अच्छी बात है कौन सी खराब बात है, वो कामयाब। दुनिया से गुजरने वाली है, दुनिया तो गुजरने वाली है। आज यहाँ पे 10 साल के भी बच्चे हैं, 50 के भी हैं, 55 के भी है, 60 के भी हैं। 60 के जो है उनको अंदाजा होगा, अरे परसों परसों की बात है, मैं भी खेलता था, मैं भी भागता था, मैं भी साइकिल चलाता था, मैं भी बैठता था, मेरे भी दोस्त थे। देखे देखे तक मेरी उम्र हो गई। ये बच्चों की भी देखे देखे वो उम्र हो जाएगी, देखे देखे हम खबर में चले जाएंगे। दुनिया खत्म, दुनिया खत्म, कोई चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है। आने वाली कौन सी चीज है? यही जो अमाल हमारे हैं, यही इखलास हमारा जो है, यही खुलूस, ये क़ल्ब हमारे साथ आने वाला है जो अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। बंदा जो मुखलिस होता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता, अवामिर व नवाही की पाबंदी करता है, जो हुक्म दिया वो करता है, जिसे मना करे वो रुक जाता है। परेशानी की बात ही नहीं, खबर में जाने का रब्बी अल्लाह बोलने कोई परेशानी नहीं होती, बंदा पुरसुकून रहता। मौत जो है पर्दा है एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलने के लिए। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो दीनदार होते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में होते हैं, वो तो चाहते हैं कि मौत आ जाए, हम अल्लाह से मुलाकात कर लें। मौत तो एक पर्दा है, किसके लिए? जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से चाहता है, जो अल्लाह की चाहत रखता है, उसके लिए मौत पर्दा है। दुनिया बीवी है, बच्चे हैं, नवासे हैं, पोतरे हैं, दोस्त है, समाज है, सोसाइटी है, ताल्लुकात है, सब अपनी जगह। हम खत्म, सब खत्म, खत्म, सब खत्म, ताल्लुकात पूरे खत्म। आएंगे हमारे लवाहिकीन को पुरसा देंगे, अच्छे आदमी थे, फला थे, चले जाएंगे। उनकी अपनी दुनिया, हमारी औलाद की अपनी दुनिया, हमारे रिश्तेदारों की अपनी दुनिया, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन। हम अल्लाह के साथ अच्छे अमल करेंगे, पुरसुकून रहेंगे। खराब अमाल करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे, हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, खबर में हमारे लिए इंतज़ाम है ज़बरदस्त, ख़तरनाक फरिश्ते हमारे साथ आ जाएंगे। ऐसे ख़तरनाक फरिश्ते हम तसव्वुर करें अगर तुम्हारी रूह निकल जाए।
ऐसे ख़तरनाक फरिश्ते हमारे इस्तकबाल के लिए ठहरे हुए रहेंगे। फिर देखना उसके बाद इंसान ख्वाहिश करेगा, मौला थोड़ी मोहल्लत दे दे, मैं जाके अच्छे अमाल करके आ जाता हूँ। अल्लाह ताला बोलेंगे तू फिर वही करने वाला है। फिरौन जो था, जब भी अजाब आता फ़ौरन बोलता, अय मूसा की खुदा, मैं नहीं करता हूँ आपसे ऐसा, माफ़ कर दे मेरे को। तो अल्लाह ताला उससे अजाब हटा देता, मोहल्लत देते, फिर गुनाह करता था, फिर वही शिर्क करता था, फिर खुदाई का दावा करता था, फिर अजाब करीब में आता है, फिर बोला अय मूसा के खुदा, गलती हो गई मेरे से। इंसान की फितरत है। अल्लाह ताला बोलेंगे नहीं तेरे को अगर दूंगा मैं, अगर फिर वही तो वही करने वाला है। मोहल्लत ख़त्म हो गई। वक्त जो गुजर रहा वो फिर आने वाला नहीं है। वक्त हम कम होते जा रहा। हम पैदा हुए, हमारी उम्र फ़र्ज़ कीजिए 60 साल है, हम 45 साल के हो गए, 47 साल हो गए, कितने बच गए? 13 साल। कल एक दिन गुजर गया, उसमें एक दिन की कमी आ गई। 2 दिन गुजर गए, 2 दिन की कमी आ गई। कितने साल रह गए? 12 साल रह गए, 11 साल रह गए, 10 साल रह गए, 8 साल रह गए। आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी करें। तो हम तैयारी करना, हमको तैयारी करना है। किसकी तैयारी करना है? खबर के जवाब देने की तैयारी करना है। क्या जवाब देना है? रब्बी अल्लाह। कैसा देंगे? यहाँ जाने तो ज़बान तो हमारी बंद रहेगी, ज़बान तो हमारी बंद रहेगी। मैं पिछले जुमेरात को मिसाल देके बताया था, ज़बान तो हमारी बंद रहेगी। हम जो जवाब देंगे, किससे जवाब देंगे? क़ल्ब से जवाब देंगे। क़ल्ब में हम अल्लाह को देखते रहना, इखलास हमारे क़ल्ब में रहना, हम फिक्र करते रहना कि अल्लाह ताला हमारी हाजत रवाई कैसी कर रहा, कहाँ कर रहा, और शुक्र अदा करना और कोशिश करना हमारी आँख से अल्लाह के लिए आंसू जारी हो जाए। आंसू निकालने की, फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, मर्द आदमी आंसू नहीं निकाल सकता। मर्द आदमी, औरतें रो लेती हैं, औरतों के लिए आंसू निकालना आसान होता है, और औरतों के आंसुओं पे भरोसा करने का भी नहीं है हुक्म। सिर्फ माँ के आंसू औलाद के हक में सच्चे आंसू हैं। सिर्फ माँ के आंसू औलाद के हक में, औलाद की खातिर, वो सच्चे आंसू। बीवी के भी आंसू हैं तो ज़रा डाउट ही है, बहन के, जिस के भी सब ज़रा डाउट में है, लेकिन सिर्फ माँ के। मतलब बोलने का यह है कि औरत रो सकती है आसानी से, आदमी नहीं रो सकता। कोशिश करके देख लीजिए आंसू निकलता क्या, कोशिश करके देखिए कभी। स्कूल में बच्चों को, इतने बड़े बड़े बच्चे इतना जबरदस्त मारते, ओला आ जाते बच्चों को, आंसू नहीं निकलता, एक आंसू नहीं निकलता। पनिशमेंट जबरदस्त जबरदस्त मार दिए, जम के नहीं मारना था, बल्कि बाद में टीचर को खुद अफसोस होता, अरे थी जम के कहीं को मार दिया भाई, लेकिन आंसू नहीं निकलता बच्चे के आंख से। कहीं को नहीं निकलता? क़ल्ब सख्त रहता। क़ल्ब की सख्ती आंसू नहीं लाने देती। आंसू निकलना, क़ल्ब नर्म होता। क़ल्ब नर्म हुआ, आदमी गुनाह नहीं करता। क़ल्ब नर्म हुआ, आदमी गुनाह नहीं करता। क़ल्ब की नरमी के लिए हम दुआ करना, गिड़गिड़ा के दुआ करना, आंसू निकलने की कोशिश करना। रोज़ नहीं तो नहीं, कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो आंसू निकालना हमारे। हफ्ते में नहीं निकाले, महीने में एक बार तो कम से कम आंसू निकलना हमारा, अल्लाह के लिए, बताने के लिए नहीं लोगों को। आंसू निकलने के लिए भी मुसल्ला ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के एहसानात का एहसास करें तो कहीं भी आंसू निकल सकते हैं। अल्लाह ताला वो आंसुओं को देखने वाला। अल्लाह ताला हमारे चारों तरफ में CCTV लगा के रखा हुआ है, ऑडियो वीडियो के साथ। ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, वो वीडियो भी रिकॉर्ड होती है, और पूरे 3 डायमेंशनल वीडियो है अल्लाह ताला की। ये जो CCTV है, ये सिंगल डायमेंशन है, एक ही फोकस आता। अल्लाह ताला के जो CCTV है वो मल्टी डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं। हर एंगल से अल्लाह ताला हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा, देखने वाला है अल्लाह ताला, हमारी देखने वाला है हमारी। तो हम देख के उन्हें आ जाओ भाई कल देख लेंगे अपन, बोलता क़यामत में फिर जो है वहाँ पे हिसाब हो जाएगा हमारा। जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है। अल्लाह तौफीक दे, ज़िंदा रखे, हयात दे। इंशाअल्लाह अपनी बात को हम जारी रखेंगे। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही इलाही में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को से अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। या इलाही इलाही को हमारे शेख आलम मौजूद ताज रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके कल में तरक्की इनायत फरमा, हैसियत कामिला आजिला मुस्तक़बिला इनायत फरमा। वास्तव में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।